अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स पास्ट पेपर 2000 जो कि 18 में हल्ड हुआ था, के पीपीएससी वालों ने हल्ड किया था। इससे पहले हम जो है बेसिकली 4 पार्ट इस वीडियो के अपलोड कर चुके हैं। तो ये हमारी वीडियो का 5वां पार्ट है जिसमें हम एमसीक्यूज कवर करेंगे 50 से लेकर 65 तक। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज आते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यूज जो कि हमारी वीडियो का फर्स्ट एमसीक्यूज है टुडे। तो पहले एमसीक्यूज में लिखा है वाई रियोस्टेट इज यूज इन अ सर्किट, कि हम रियोस्टेट को सर्किट के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रियोस्टेट क्या होता है। तो बेसिकली रियोस्टेट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। वेरिएबल रजिस्टर मीन जिसकी एक स्पेसिफिक रेंज हो। लेट्स सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेंज है 20 से लेके 100 तक, इसको बोलूँगा मैं ये वेरिएबल है। तो हम डिफर कैसे करते हैं वेरिएबल और फिक्स रजिस्टर के अंदर। हमारे पास जो फिक्स रजिस्टर होती है उसकी वैल्यू एक फिक्स होती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक 50 ओम का रजिस्टर है तो उसकी वैल्यू फिक्स होगी, उसको हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो मेरे पास वेरिएबल रजिस्टर है उसकी वैल्यू को मैं एडजस्ट कर सकते हैं। यानी 2 से लेके लेट्स सपोज मेरे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है जिसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर आती है, तो इस रेंज के अंदर हमें जो वैल्यू चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है वाई रियोस्टेट इज यूज इन सर्किट। हम रियोस्टेट को सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं? इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, increase or decrease the magnitude of current, increase the magnitude of current only या none of these। तो बेसिकली हम रियोस्टेट को सर्किट के अंदर यूज करते हैं टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कैसे? हमारे पास फॉर्मूला था I इज इक्वल टू V बाई R, यानी जब मैं I कैलकुलेट करूंगा तो I इज इनवर्स रिलेशन विद R, जिसका ये मतलब है कि जब हम जो है रेजिस्टर को वेरी करेंगे तो उससे करंट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। जब रजिस्टर की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी करंट डिक्रीज हो जाएगा, और जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो वो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास एमसीक्यू है नेक्स्ट वन के द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय अ फैक्टर। यानी आरएमएस मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर डॉट एम डॉट एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू कहाँ यूज होती है? लेट्स सपोज लिखा हुआ है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ सर्किट इज गिवन बाय अ फैक्टर। तो कितने फैक्टर होती है? तो हम पहले देख सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू कहाँ यूज होती है। लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्किट है जो कि एक एसी सोर्स है, और जो ये वेव वैल्यू नहीं है वो है साइनोसाइडल। वहाँ पर टोटल 3 किस्म की वेव होती है, साइनोसाइडल, स्क्वायर वेव एंड सॉटूथ वेव। तो स्क्वायर वेव कुछ इस तरह होती है और लास्ट वन है सॉटूथ, वो कुछ इस तरह होती है ट्रायंगल की शेप में। तो हम बात कर रहे थे कि आरएमएस मीन, आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास ये वैल्यू है तो ये इसकी पीक है और ये इसकी पीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक कंप्लीट साइकिल बन रहा होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू बनती है उसको बोलते हैं वी पीक टू पीक। ठीक है, तो जब हम ऑसिलोस्कोप रीडिंग लेते हैं तो बेसिकली हमें आरएमएस में देती है, तो उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास वी पीक वैल्यू होती है, तो हमने जब आरएमएस कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करते हैं कि वीपी के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि 1/2 लें तो हमारे पास कैलकुलेटर पे आ जाएगा 0.707 वीपी। सो राइट ऑप्शन इज बी 0.707। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या चीज़ इंक्रीज होती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता क्या है। बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो बेसिकली वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। लेट्स सपोज जो हमारे घर में यूज होता है चार्जर, लेट्स सपोज हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो 220 आ रही है, वो उसको कन्वर्ट कर होता है 5 वोल्ट में, यानी स्टेप डाउन कर लेता है वोल्टेज को। तो जहाँ पे हमने वोल्टेज हमें कम चाहिए और ज़्यादा हूँ, तो कम करने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेप अप में इंक्रीज होता है, रजिस्टर इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि रजिस्टर जो है कांस्टेंट एक फैक्टर है, और लास्ट में पावर भी इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि पावर और वोल्टेज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और लास्ट में आता है करंट। तो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर करंट इंक्रीज होता है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज इंक्रीज होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ कि द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट
द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट ऑफ 50 ओम रेजिस्टर एंड 100 ओम इम्पीडेंस इज, अब बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टर लिखा हुआ है, रेजिस्टर हमारे पास है 50 ओम और इम्पीडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, जिसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ all inductance, mean combination of all inductance, capacitance of reactance plus resistor। यानी हमारे पास इम्पीडेंस मीन क्या होता है, XL प्लस XC प्लस R। XL स्टैंड फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC स्टैंड फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और R स्टैंड फॉर जो है रेजिस्टर। यानी जहां पे हम तीनों को ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस आ गया। तो हमारे पास इम्पीडेंस बेसिकली इसको यूनिट होता है ओम, तो हमारे पास इम्पीडेंस गिवन है 100, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला जो है P डॉट F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Z। R मेरे पास है 50 ओम और इम्पीडेंस है 100, जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। सो राइट आंसर इज 0.5। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, कि एनर्जी मतलब कि जो इंडक्टर में एनर्जी होती है किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो जब भी हमारे पास इंडक्टर की बात होती है, इंडक्टर में कुछ ऐसी हमारे पास वेव होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि बेसिकली इसको क्रिएट करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास वायर है, जब उसको मैं पेन के ऊपर जो है सर्कुलेट कर लूंगा और पेन बीच में से निकाल लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली जो हमारे पास इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट के हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे हमारे पास रेजिस्टर होता है और कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर और कैपेसिटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और इंडक्टर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जो राइट ऑप्शन है इसका फर्स्ट वन, कि हमारे पास व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारे पास गिवन है कि इन एसी सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज 423, यानी हमारे पास एक एसी सर्किट है, ड्रॉ कर लेते हैं, जिसका हम एक रेजिस्टर लगा लेते हैं, जिसका हमारे पास वोल्टेज है 423 एंड इट्स इफेक्टिव वोल्टेज इज, हमने फाइंड करना है यानी VRMS। हमारे पास VP गिवन है जो कि है 423 और VRMS हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो अभी हमने VRMS का फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/2 मल्टीप्लाई V पीक, तो हमारे पास 1/2 करेंगे तो 0.707 और V पीक हमारे पास कितना गिवन है 423, जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400 वॉट। होप करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जैसे क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस रिलेटिविटी इन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज, कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि जिसमें उसके दो लॉ होते हैं, एक जिसमें एक चीज रेस्ट में होती है, दूसरी मोशन में होती है। तो लिखा हुआ है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी जो लाइट की वेलोसिटी होती है, जिसको हमें आइंस्टाइन ने दी थी कि E इज इक्वल टू EM², यानी जो आइंस्टाइन की इक्वेशन से आई थी, यानी स्पीड ऑफ लाइट। जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास लिखा हुआ कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट, के वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज क्या होगी, सेम होगी, डिफरेंट होगी, नॉन डिफाइंड होगी या वेल डिफाइंड। तो हमें पता है कि जो है हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू थी वो होती है कांस्टेंट, जो कांस्टेंट चीज होती है वो कभी चेंज नहीं होती। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा सेम, यानी स्पीड ऑफ लाइट हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि टाइम डिलेशन मीन, टाइम डिलेशन का मतलब क्या होता है, अपीरेंट चेंज इन अपीरेंट चेंज और शॉर्टिंग ऑफ टाइम, कंसिस्टेंसी ऑफ टाइम, अपीरेंट लेंथ ऑफ टाइम या ऑल ऑफ दीज। तो टाइम डिलेशन में हमारे पास चीज होती है बेसिकली अपीरेंट शॉर्टिंग ऑफ टाइम, यानी जो है टाइम रियलिटी में शॉर्ट नहीं होता लेकिन हमें दिखने में ऐसे लग रहा होता है कि शॉर्ट टाइम जो है बहुत शॉर्ट है। लेट्स सपोज सिंपल क्या है कि एक एस्ट्रोनॉमर मूव कर रहा है स्पेस में, तो वो जो है हमें बेसिकली अगर वो मूव करा होगा तो हमें लगेगा कि वो बहुत आहिस्ता मूव करा होगा, लेकिन वो अपनी स्पीड से मूव करा होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होता है वो अपीरियंट शॉर्टेज ऑफ टाइम, यानी हमें दिखने में शॉर्ट लगता है लेकिन आइडियली वो शॉर्ट होता नहीं है रियलिटी में। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू अंडरस्टैंड द फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमें फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब कि कौन सी चीज़ें हेल्प करती हैं अंडरस्टूड करने के लिए। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हेल्प करती है, क्वांटम थ्योरी हेल्प करती है,
या स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हेल्प करती है, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास बेसिकली जो चीज़ हमें हेल्प करती है वो होती है क्वांटम थ्योरी। बेसिकली क्वांटम थ्योरी मीन E इज इक्वल टू एच एफ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच एफ। तो बेसिकली ये एच एफ बेसिकली E इज इक्वल टू एच एफ आता है क्वांटम थ्योरी से। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी हम ये नहीं पूछा जा रहा है कि करंट किसने डिस्कवर किया, उसने कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी लेट्स सपोज होता है कि द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट उसको किसने डिस्कवर किया। तो बेसिकली जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कवर किया था उन्होंने था ओरेस्टेड ने, लेकिन जो करंट को डिस्कवर किया था किसने किया था, करंट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। लेकिन जो मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर किया किसने किया, ओरेस्टेड ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाए कि करंट वाज डिस्कवर्ड बाय तो माइकल फैराडे, लेकिन उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर करने साइंटिस्ट का नाम है ओरेस्टेड। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास एमसीक्यूज है कि व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड, जब किसी मैग्नेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीज, इट्स स्ट्रेंथ इंक्रीज, इट्स स्ट्रेंथ डज नॉट चेंज, इट्स पोलैरिटी इज रिवर्स। तो जब भी हम किसी मैग्नेट को हीट करते हैं तो बेसिकली उसका वर्क क्या होता है, स्लो डाउन। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, बेसिकली डिक्रीज हो रही होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिससे हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस, यानी कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट किया जा रहा है कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान। तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो ज्यादातर यूज होता है वो एयर और वैक्यूम यूज होता है। तो अब कैपेसिटर की दो प्लेट के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो जितना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ज्यादा होगा उसी कैपेसिटर उतनी ज्यादा होगी। तो हमारे पास जो है इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट बिटवीन प्लेट ऑफ चार्ज कैपेसिटर, यानी जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान इंसर्ट कर दिया, इट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंसर्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट रेट वुड बी नेसेसरी फॉर अ सिंगल कंडक्टर टू कट द फ्लक्स इन ऑर्डर दैट करंट ऑफ 1.2 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू इट व्हेन रेजिस्टेंस 10 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी एट व्हाट रेट हमें रेट फाइंड करना है, वुड इज नेसेसरी फॉर सिंगल कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जो करंट को पास होने देता है, और नेक्स्ट होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर में जो करंट को ब्लॉक करता है, और लास्ट में होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर दैट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर एज वेल एज इंडक्टर, यानी जो करंट को पास भी नहीं देता कुछ सिचुएशन में, कुछ सिचुएशन में पास नहीं देता। तो उसकी एग्जांपल होती है सेमीकंडक्टर की सिलिकॉन और जर्मेनियम। टू कट द फ्लक्स इन ऑर्डर टू करंट, करंट हमारे पास गिवन है जो कि है 1.2 मिली एम्पियर, और सेकंड से हमारे पास गिवन है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 10 ओहम अक्रॉस इंडेंट। हमने फाइंड करना रेट, रेट फाइंड करना है तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा आई मल्टीप्लाई विद और आई मेरे पास है 1.2 इंटू 10 इसकी पावर -3 और आर है 10, तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1.2 इंटू 10 इसकी पावर -2 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि द कम्पटाउन इफेक्ट इज इजियर टू ऑब्जर्व, यानी कम्पटाउन इफेक्ट किस चीज को ऑब्जर्व करता है, तो हमेशा याद रखना कि कम्पटाउन इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ पे हमारे पास एक्स रे आ जाएगा। सो कम्पटाउन इफेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड टू ऑब्जर्व एक्स रे। तो राइट ऑप्शन हमारे पास बनता है लास्ट वन, डी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये थी आज की हमारी लास्ट एमसीक्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह जो इसका लास्ट पार्ट रहता है वो हम अगली वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम 64 से लेके 77 तक कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा जो है स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया जा रहा होगा, तो उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो ज्वाइन कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।